जैसा कि आप सबसे मैंने कहा था कि हम एक सीरीज़ इख़्लाक़ व किरदार के हवाले से शुरू करने वाले हैं, तो आज हमने उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी किताब के अंदर एक लाइन दर्ज है, उसके ऊपर बेस करना है। वो लाइन क्या है? उस लाइन का जो ज़ाहिरी मतलब है, पहले उसे समझते हैं, फिर उसका जो बातिनी मतलब है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं ज़ाहिर हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या चीज़ छुपी है, ये सिर्फ़ मुझे पता है। और एक लाइन जो ज़ाहिरी अपनी मतलब बता रही है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और उसका बाहर का ज़ाहिरी मतलब क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि जब अच्छे लोग कम हों, तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है। देखिए, अब हमने इसके ज़ाहिरी मतलब को समझ लिया, क्योंकि ये बहुत सिंपल लाइन है कि जब इस मुआशरे में मौजूद अच्छे लोग बहुत कम होंगे, तो उनकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, बनिस्बत किसके? बुरे लोगों के। क्योंकि इस माशरे को अच्छे लोग ही चला रहे हैं। क्योंकि इस माशरे में अच्छे लोग ही अच्छा किरदार अदा करके इस माशरे को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। जो बुरे लोग हैं, वो इस माशरे को बर्बादी और बेतरक्की की तरफ ही लेके जा रहे हैं। अच्छे लोगों का कम होना उनकी अहमियत को बढ़ा देता है। अब तक हमने इसके ज़ाहिरी मतलब को समझा कि वो क्या, कि अच्छे लोगों की जो कमी है, वो उनकी अहमियत को बढ़ा देती है। उसके आगे हम जाकर समझते हैं कि इसका बातिनी मतलब क्या है? इसके जो पीछे छुपा हुआ, इसके अंदर जो छुपा हुआ बैकग्राउंड है, जो इसका मतलब है, वो क्या है? देखिए, एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। अब हमारे पास जो मौजूदा फल हैं, सेब है, केला है, आम है, जो और भी फल हैं इस तरह के, वो हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए उनकी इतनी वैल्यू नहीं है और उनकी कीमत कम है। इसकी 2 वजह होती हैं कीमत कम होने की। एक वजह ये कि ये हमारे पास हर वक़्त मौजूद हैं। वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि करे ना पीर लोग होना है। जो घर का पीर होता है, जो घर की चीज़ होती है, यानी कि जो चीज़ हमें मुयस्सर होती है, उसकी वैल्यू खुद ही कम हो जाती है। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सेब, केले और आम की मिकदार बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इसलिए इनकी वैल्यू कम है, इसलिए इनकी कीमत कम है। और दूसरी तरफ एक दूसरा फल है चुकंदर, जो हमारे पास बहुत कम मिलता है। उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, उसकी अहमियत भी ज़्यादा है, उसकी कीमत भी ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उस चीज़ की मिकदार बहुत कम है। और मिकदार कम होने के साथ-साथ उस चीज़ की जो अंदर छुपी हुई लज़्ज़त है, जो छुपा हुआ फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। आप चिकंदर के बारे में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर इतने ज़्यादा बेनिफिट्स छुपे हुए हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होता है चुकंदर। हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी चुकंदर बहुत हद तक इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में हमने फ़र्क जाना कि एक चीज़ जिसकी मिकदार भी ज़्यादा है, जिसकी कीमत भी कम है, वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जिसकी मिकदार भी कम है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है, वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे अंदर उसकी वैल्यू भी है, क्योंकि जो चीज़ कम मिकदार में मिलती है, उसकी वैल्यू भी होती है। इसी तरह से इस मुआशरे में जो अच्छे लोग हैं, वो बहुत कम हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ गई है। आप देखिए, 22 या 23 करोड़ अवाम में से कितने मोटिवेट करने वाले लोग हैं। कितने होंगे? 150 होंगे, 200 होंगे, जो अपनी जगह रहकर काम कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे। कितने ऐसे होंगे जो कोई ट्रस्ट चला रहे होंगे। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कोई फाउंडेशन खोलकर किसी की मदद करनी शुरू कर दी होगी। कितने ऐसे होंगे जो छुपे हुए किसी की मदद कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कम। अगर हम ये अंदाज़ा लगाएँ कि 99.9999% जो लोग हैं, वो किस जगह पर हैं, वो किस मकाम पर हैं, वो किसी को फ़ायदा नहीं दे रहे। वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोच कर जी रहे हैं। और सिर्फ़ 0.0000001% जो लोग हैं, वो कहाँ पर हैं? वो किसी को फ़ायदा देने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उनका मकाम इतना बढ़ गया है। उनकी क तादाद बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए जो उनकी अहमियत है, जो उनकी वैल्यू है, वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो भी स्पीकर होता है, वो ये नहीं चाहता कि वही सिर्फ़ इस दुनिया में नज़र आए, कि वही सिर्फ़ यहाँ पर आकर बोल पाए। वो स्पीकर ये चाहता है कि हर इंसान कामयाब हो, हर इंसान अच्छा हो, हर इंसान यहाँ पर आकर बोल पाए, हर इंसान किसी को मोटिवेट कर पाए, हर इंसान किसी की मदद कर पाए, किसी न किसी तरीके से। कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल होता है कि यार, ये जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के ज़हनों में ख़्याल होता है, यार, ये जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं, ये ऐसे अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने कुछ बनना होता है, जिन्होंने कुछ करना होता है अच्छा, तो वो तो अच्छा समझते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, वो ये समझते हैं कि यार, ये अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि असल में वक़्त अपना वो ज़ाया कर रहे होते हैं। मेरी इस बात का मकसद ये नहीं था कि मोटिवेटर्स को अच्छा और जो लोग कुछ नहीं कर रहे, उन सबको बुरा कहना। मेरी इस बात का मकसद ये था
کہ یار ایک انسان جو اچھا کام کر سکتا ہے، جو کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے کسی کے فائدے کے لیے، تو آپ اسے دیکھ کر کیوں نہیں اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس سے دیکھ کر آپ بھی کسی کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کر پائیں تو آپ کیوں نہیں موٹیویشن شروع کر دیتے؟ کسی کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی شاید کمزوریاں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں اور اپنے لیے ہی مریں، کسی کے لیے نہ جئیں اور کسی کے لیے نہ مریں۔ تو ایسا انسان تو شاید اپنے لیے جیتا، اپنے لیے مرتا اور اپنے میں ہی فنا ہو جاتا ہے، کسی اور کی نظر میں نہیں آتا۔ جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ہیں وہ سب کی نظر میں ہیں، انہیں سب لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی برے لوگ گزرے ہیں یا جتنے لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں، انہیں آج کوئی بھی پہچانتا نہیں، انہیں ان کی نسل میں آنے والا تیسرا بندہ بھی بھول چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو ہم ایسا بزنس شروع کر سکتے ہیں جو بالکل نیا ہو، جس کی مقدار بالکل کم ہو، آپ سے پہلے وہ بزنس کسی نے نہ کیا ہو۔ آپ اس طرح کے کوئی آئیڈیا سوچیں اور ان کو کریٹ کریں، ان کو سامنے لائیں، تو جو بزنس جو چیز بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ سوچنے لگ پڑیں کہ یار ایسی چیز جس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسی چیز جو کسی کے لیے بینیفیشل ثابت ہو اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کسی کو فائدہ دیں اور ایسی چیز سے فائدہ دیں جو آپ سے پہلے یا اس چیز سے پہلے کسی چیز نے نہ دیا ہو، تو آپ کا بزنس بھی شروع ہو سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی یوٹیوب چینل کریٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں، آپ ایسا ٹاپک ڈھونڈیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہ ڈھونڈا ہو۔ آپ ایسی نئی کریشن کریں کہ آپ سے پہلے وہ کریشن کسی نے نہ کی ہو۔ جن کے چینلز میں کاپی رائٹ کلیم آتے ہیں، ان کی چینلز میں کاپی رائٹ کلیم کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی اور کی چرائی ہوئی چیز اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور ثابت یہ کرنا کہ آپ نے یہ کریشن کی ہے، تو پھر تو کاپی رائٹ کلیم آئے گا، پھر تو آپ قانونی مجرم بنیں گے۔ آپ یوٹیوب کی ٹرمز اور پالیسیز کے خلاف تو جائیں گے۔ پھر اس ساری چیز کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ ایسی کریشن کریں اپنی زندگی میں، چاہے یوٹیوب پر نہیں کسی اور جگہ، جو آپ سے پہلے کسی نے نہ کی ہو، تو آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔